श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी करा जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे धर्मवीर भारती जी का ठेले पर हिमालय। इसमें महत्वपूर्ण गद्यांश नंबर 2 है। पर उस एक क्षण के हिमदर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था कि सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ठीक है, यही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। पर उस एक क्षण के हिमदर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था। दर्शन ने हमें की सारी चिंता निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे। अभी बादल छट जाएंगे। और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत
असीम सौंदर्य रास। हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सबका मन आकुल क्यों हो उठा।
बादलों से ढकी हिमालय की सुंदरता। की तुलना किससे की गई है? लेखक का दिल बुरी तरह क्यों धड़क रहा था। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था कि सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देंगे उत्तर 1, हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के ठेले पर हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के ठेले पर हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। उत्तर 2। हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ध्यान से सुनिए। लेखक का कहना है कि हिमालय की सुंदरता सजी दुल्हन के समान हमारे मन को मुग्ध कर रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि वह अभी धीरे से अपना घूंघट पीछे को सरका देगी और हमारा मन उसके सौंदर्य को देखकर आनंद से भर उठेगा। उस घूंघट के सरकने और मन के आनंदित हो उठने की अत्यधिक उत्सुकीय प्रतीक्षा ने हमारे दिल की धड़कनों को और बढ़ा दिया कि वह घूंघट अब हटा कि तब हटा। यानी कि यह पता कुछ नहीं चल पाया और धीरे से बादल छट गए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। लेखक कह रहा है कि
हिमालय की सुंदरता सजी दुल्हन के समान हमारे मन को मुग्ध कर रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि वह अभी धीरे से अपना घूंघट पीछे को सरका देगी और हमारा मन उसके सौंदर्य को देखकर आनंद से भर उठेगा। उस घूंघट के सरकने और मन के आनंदित हो उठने की अत्यधिक उत्सुकीय प्रतीक्षा ने हमारे दिल की धड़कनों को और बढ़ा दिया कि वह घूंघट अब हटा की तब हटा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि सबका मन आकुल क्यों हो उठा। तो सबका मन बादलों से ढकी हिमाच्छादित पर्वत चोटी का सौंदर्य फिर से दोबारा देखने के लिए आकुल हो उठा। ठीक। तीसरे का उत्तर एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि सबका मन बादलों से ढकी हिमाच्छादित पर्वत चोटी का सौंदर्य फिर से देखने के लिए आकुल हो उठा। प्रश्न 4 है कि बादलों से ढकी हिमालय की सुंदरता की तुलना किससे की गई है। चौथे का उत्तर ध्यान से सुनिए। बादलों से ढकी हिमालयी सुंदरता की तुलना मुख पर घूंघट डाले नई नवेली दुल्हन से की गई है। ठीक है। तो चौथे का उत्तर एक बार फिर ध्यान से सुनिए। बादलों से ढकी हिमालयी सुंदरता की तुलना मुख पर घूंघट डाले नई नवेली दुल्हन से की गई है। प्रश्न 5 है कि लेखक का दिल बुरी तरह क्यों धड़क रहा था। तो हिमाच्छादित, पांचवें का उत्तर सुनिए, हिमाच्छादित पर्वत चोटी के सौंदर्य दर्शन की उत्सुकता के कारण लेखक का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ठीक। पांचवें का उत्तर एक बार फिर ध्यान से सुनिए। हिमाच्छादित पर्वत चोटी के सौंदर्य को देखने की उत्सुकता के कारण लेखक का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ठीक है। तो यह रहा धर्म भारती जी का ठेले पर हिमालय निबंध का महत्वपूर्ण गद्यांश 2 और उसके संदर्भ और रेखांकित तथा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर।